मंच पर आसीन जय भगवान जाटव साहब, जेपी चौहान साहब और ट्रेड यूनियन के द्रोणाचार्य या ये कहिएगा पितामह भीष्म चेतनदास चावरिया, महिला शक्ति के रूप में मेरी छोटी बहन डॉक्टर चंद्रकांता जी, दिल्ली की शेरनी ट्रेड यूनियन की बहुत प्रखर प्रवक्ता पिंकी सूद सुजाता जी, पिंकी सूद जी, महिला शक्ति के रूप में मेरे सामने तमाम मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गवाल, और आज इस मुहिम को लेकर चलने वाले धम्माचार्य कपिल साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि आपने एक अदनान से प्यादे को इस बहुत बड़ी मुहिम का चेयरमैन बनाया। मैं सर्वप्रथम आपका ऋणी रहूंगा कि दलित समाज की लड़ाई में, कौम की लड़ाई में आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी, मैं नतमस्तक उसका निर्वहन करूंगा। माननीय सुशील कुमार सूद साहब, जुल्फिकार जी, गौतम साहब और मीडिया से हमारे राजकुमार जी, गौतम साहब, बहुत ही सम्मानित साथी भाई दीपक जी, मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपका कपिल जी, क्योंकि ये जो मूर्ति आई है, देखिए नेता क्या है कि फूलों, तारीफ और नाम का भूखा है, ना कोई किसी चाय का भूखा, ना किसी खाने का भूखा। यदि हम मंच पे किसी का नाम लेते हैं तो उसका सीना भी चौड़ा जाता है और कहीं ना कहीं सम्मान भी बढ़ता है। भाई प्रकाश जी, भाई राजेश बेनीवाल जी, चिराग दिल्ली वाले, भाई रईस बेनीवाल जी, हमारे नरेला वाले 2 रईस बेनीवाल जी हैं, और बहुत ही सम्मानित साथी सुशील सूद जी, बेदी जी, भाई राजेश वैद जी और तमाम मेरे साथी। यदि किसी का मैं नाम भूल गया हूं या छोड़ दिया है तो मैं माफी चाहता हूं। कपिल साहब, मैं दिल्ली नगर निगम ट्रेड यूनियन का एक छोटा सा नेता हूं, इसलिए मुझे अपने सब्जेक्ट की बात करनी चाहिए, अपने सफाई कर्मचारियों की बात करनी चाहिए, और वही मुद्दा मैं आपके सामने रखूंगा। आपने कहा कि दिल्ली में यदि शुरुआत करनी है तो सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर करनी है, उनके नियमितीकरण को लेकर करनी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। समस्त वाल्मीकि समाज आपका धन्यवाद करता है कि आपने एक ऐसी जटिल समस्या को लेकर यह आंदोलन आपने स्थापित किया, शुरुआत की, जिसकी हमें आवश्यकता थी। अब तक हम लोग ट्रेड यूनियन के माध्यम से, चेतन जी, अलग अलग आंदोलन करते थे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज सर्व समाज, सर्व दलित समाज आज एक झंडे के नीचे है, एक मोर्चे के रूप में काम कर रहा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक बात कहूंगा कपिल साहब, जमीन जल चुकी, अभी आसमान बाकी है, कि जमीन जल चुकी, अभी आसमान बाकी है, सूखे कुएं, तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, और समय पे बरस जाना है मेघ, किसी की जमीन गिरी हुई है तो किसी का लगान बाकी है। यह बताना आपको बेहद जरूरी है डीसी साहब कि आज हम किस किस समस्या से जूझ रहे हैं। आज दिल्ली में हमारे हालात क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी परेशानियां क्या है। 25-25 साल से जिस कर्मचारी को 8,000, 7,000, 4,000 रुपए वेतन में अपने घर का निर्वाहन करना पड़ रहा है, अपने घर को चलाना पड़ रहा है, आप उसकी कंडीशन समझें, उसकी हालात देखें आप। जबकि डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार, फेस वैल्यू पॉलिसी के अनुसार, दीपक भाई, 240 हाजिरी पर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए, लेकिन 25 वर्ष में आज तक भी सूखी धरती पर मूसलाधार बारिश नहीं हुई साथियों। यह बड़ा दुख का विषय है। जिस मेडिकल कैशलेस कार्ड की हम बात करते हैं, ये वो गरीब कर्मचारी है जो मलमूत्र का मंथन करता है, ये वो गरीब कर्मचारी है जो मलमूत्र का मंथन करता है, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक को स्वच्छ करता है इन हाथों से। लेकिन
सही मायने में जो डिजर्व करता है मेडिकल कैशलेस कार्ड के लिए, क्योंकि ये वही गरीब कर्मचारी है जिसकी मृत्यु बीमारी से कम और गरीबी से ज्यादा हो रही है। समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। ये उन नालियों को साफ करता है, उन नालों को साफ करता है, उन खरंजों को साफ करता है, उन गलियों को चौबारों को साफ करता है साहब, जिनमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और ये गरीब बगैर किसी इलाज के मर जाता है। तो सबसे बड़ा दिल्ली में और भारत की राजधानी दिल्ली में यदि किसी पर अत्याचार हो रहा है तो सफाई कर्मचारी पर हो रहा है, जिसे 25 साल से आज तक अनदेखा किया जा रहा है। मैं इसलिए भी इस बात को करता हूं क्योंकि कपिल साहब आपने कहा इस षड्यंत्र की जो शुरुआत है वो सफाई कर्मचारियों से होगी, लेकिन साहब निगम में 15 वर्षों से जो सरकार है ये आप भी जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अन्य सरकारों की बात क्या करें, 3 माह से उत्तरी दिल्ली कॉर्पोरेशन में आज तक वेतन नहीं है कर्मचारी का। उस गरीब के दिल से पूछो कि अपने घर का निर्वहन किस प्रकार करता है। लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा और आप मेरे इशारे को समझ जाना, आप मेरी उस बात को समझ जाना। मेरा इशारा किसकी तरफ है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है और मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है तेरी जबान को करना बेहद जरूरी है, तो झूठ को शानदार बोलता है। अगर मेरे इशारा समझ में आता तो हाथ खड़े करके समर्थन करें। धन्यवाद। आज जो 14 वर्ष सरकार काबिज है निगम में, सबसे पहले उसको उखाड़ फेंकना है। अगली सरकार की बाद में बात करेंगे। आपने देखा होगा चेतन जी, आपको रिटायरमेंट हुए 2 साल हो गए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आपके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट से मिले? नहीं मिले। जिस आदमी ने 40 साल दिल्ली की सेवा की सफाई कर्मचारी के रूप में, और जब उसका टर्मिनल बेनिफिट की बात आती है, उसके अंतिम लाभांश की बात आती है, तो गरीब दफ्तरों के चक्कर काटता है। वो गरीब दफ्तरों में चक्कर काटता है और लोग उससे घूस मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं कि आपका लीव एनकैशमेंट, आपके एरियर्स, आपके पीएफ, आपके जीआईएस, आपका पीएफ, ये तब मिलेगा जब आपको पैसा देना पड़ेगा। तो साहब सबसे पहले तो इन जटिल समस्याओं पर हमें कुछ करना है। तो कपिल साहब, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, यह आपको मैं वचन देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.